जय गुरुदेव। जय हो बाबा अनीप करोली महाराज की जय। मित्रों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर, जहां पर आपको बाबा से संबंधित वीडियो प्रस्तुत की जाती है और जो प्रसंग हैं वो हमेशा रोचक होते हैं। आशा करता हूं आप सभी को पसंद आ रहे होंगे और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करते रहें, अपना आशीर्वाद बनाते रहें। ये वीडियो जो आपके समक्ष आ रही हैं ये बाबा की कृपा से ही हमारे द्वारा आपके सामने लाई जा रही हैं। तो शुरू करते हैं आज का प्रसंग। बात है, बाबा जी के एक भक्त थे, उनका नाम था श्री किशन लाल साहब। रामगढ़ नैनीताल में वो अध्यापक थे। वे अक्सर बाबा के दर्शन के लिए कैंची धाम आया करते थे। वे बाबा को साक्षात भगवान मानते रहे। आध्यात्मिकता में उनकी काफ़ी रुचि थी। कभी कभी अपने आसपास के परिवेश को देखकर काफ़ी निराश होते और मन में निश्चय करते कि इस बार बाबा से इसी बात पर विचार विमर्श करूंगा। उनके माइंड में, उनके दिमाग में ऐसे ऐसे प्रश्न आते कि जो आसपास का जो वातावरण था, जो परिवेश था, जो रहन सहन था, उसको देख कर के विचार आते कि लोग किस तरह से रहते हैं, किस तरह की बातें करते हैं, किस तरह का रहन सहन हो गया है, किस तरह का खान पान हो गया है, किस तरह की सोच हो गई है। इस बारे में मैं बाबा से ज़रूर जाकर बात करूँगा। जबकि शाह कैंची धाम आए तो बाबा उन्हें लकड़ी के पुल के एक छोर पर बैठे मिले। वहाँ जाकर बाबा को उन्होंने प्रणाम किया। कुछ बोलते कि इससे पूर्व ही बाबा कहने लगे, दूसरों को माया में फंसा देखता है। अरे शाह, माया में नारद, जड़ भरत आदि सभी फंसे तो औरों की बात ही क्या। बाबा की इस बात से शाह निरुत्तर हो जाते और कुछ भी नहीं पूछ पाते, क्योंकि ये संसार माया में ही फंसा हुआ है। माया से निकलना कैसे है, पूरी वीडियो को देखिएगा। उसमें बाबा ने भी उस बारे में भी इसके ऊपर चर्चा की। फिर एक बार विचार आया कि बाबा सब कुछ कर सकते हैं। शाह के दिमाग में विचार आते थे, सबकी चाबियां बाबा के पास हैं, पर वे अपनाते और छोड़ते रहते हैं। आत्मसमर्पण कर देने वाले भक्त के प्रति भी उदासीन दिखाई देते हैं। मन में ठाना कि अब की बार बाबा से अंतिम वार्ता करूंगा। लेकिन जब बाबा के पास पहुंचे तो दिमाग शून्य हो गया। बाबा बोले, कुछ पूछना है क्या? साहब बोले, नहीं, आनंद की अनुभूति हो रही है। फिर किशनलाल साहब ने हिम्मत की और पूछा, बाबा हम तो ऐसे ही मर जाएंगे, अर्थात बिना भगवत प्राप्ति के? बाबा ने कहा, तुमने कौन सी नई बात कही, सभी मर जाएंगे, यह संसार अनित्य है। बाबा ने कहा। साहब बाबा के वचनों से अभिभूत थे और दर्शन करके चले गए। ऐसे ही कुछ समय बीता। कुछ समय के बाद, कुछ दिनों के बाद श्री शाह आए बाबा के कैंची धाम और उनके मन में अनेक आध्यात्मिक प्रश्न फिर दोबारा उभर रहे थे। बाबा अपनी कुटिया में ही लेटे थे। उन्हें बाबा प्रणाम करके वो बैठ गए और सोचने लगे, बात कहाँ से शुरू की जाए। कुछ देर सोचते रहे, कुछ समझ नहीं आया, कहाँ से शुरू करें, कुछ कह नहीं पाए। बाबा ने उनके मन में उठने वाले सवालों को पढ़ लिया, उनमें से कुछ छांट कर उनका उत्तर देने लगे। बाबा ने कहा, यह मंदिर आदि जो कुछ तुम्हें दिखाई दे रहा है, यह सब खेल तमाशा है। तेरे हाथ में कुछ है तो बता। बाबा की इस वार्ता से श्री शाह के मन में प्रतिक्रिया उठने लगी। फिर उसके बाद श्री शाह ने बाबा से प्रश्न किए और बाबा उनका उत्तर देते जा रहे थे। बाबा ने कहा, मोह से सब सच लगता है। मोह एक ऐसी चीज़ है जहाँ हम प्राणियों में मोह अगर ना हो तो ये संसार ही शायद ना हो। शाह ने सोचा कि उसका उपचार भी कुछ ना कुछ होना चाहिए। बाबा ने कहा, उसी की कृपा से मोह छूटता है, यानी कि ईश्वर प्रभु की कृपा से ही आप मोह से दूर हो सकते हैं। उसकी कृपा कैसे हो, शाह ने पूछा। बाबा ने कहा,
भाव कुभाव अलख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिसि दस हूँ। इसका अर्थार्थ है अच्छे भाव प्रेम से रहें, बुरे भाव बैर से, क्रोध से या आलस्य से किसी तरह से भी नाम जपने से दसों दिशाओं में कल्याण होता है। आप हरि का नाम जपे तो सही, आप प्रभु का नाम जपे तो सही, आप बाबा नीम करोली महाराज का नाम जपे तो सही, कल्याण ही कल्याण होगा। हनुमान जी का साक्षात अवतार कहे जाने वाले महाराज जी को साक्षात नमन करता हूँ और राम नाम का स्मरण करके और श्री रघुनाथ जी को मस्तक नवाकर मैं राम जी के गुणों का वर्णन करता हूँ। इसी तरह से आप भी श्री राम प्रभु का नाम जपते रहें, क्योंकि महाराज जी खुद कहते हैं अगर आपको वास्तव में सही में आप चाहते हैं कि आपको मुक्ति चाहिए, आप श्री प्रभु राम का नाम जपिए। प्रभु राम का नाम जपेंगे तो आपको साक्षात बाबा नीम करोली महाराज जी के दर्शन अवश्य हो जाएंगे। बोलिए बाबा नीम करोली महाराज की जय। आशा करता हूँ आप सभी को आज का ये प्रसंग अत्यंत ही पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करते रहें ताकि मुझे प्रेरणा मिलती रहे और मैं आपके समक्ष ऐसे ही बाबा के रोचक प्रसंग प्रस्तुत करता रहूं। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।